गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और क्योंकि सुबह हो चुकी है और मैं आपके सामने वोकैबुलरी धमाका लेकर आ गया हूं। बच्चे बहुत सारे डिमांड कर रहे थे कि सर ईडियम फ्रेजेस लेकर के आइए, बहुत दिन हो गए हैं ईडियम फ्रेजेस हमने नहीं करे हैं। तो बच्चा आप परेशान मत हो, आज आपके सामने टॉप 10 आपको जो है ईडियम फ्रेजेस कराए जाएंगे। बहुत अच्छे होंगे, अच्छा लगेगा आपको इनको कर करके, मज़ा भी आएगा क्योंकि ईडियम फ्रेजेस जो है थोड़े से आसान होते हैं, हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं वहाँ पर भी, है ना। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग तैयार होइए, बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाएंगे और कोशिश करेंगे आपकी क्लास 10 से 12 मिनट में ओवर करने की, ठीक है। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शाबाश, सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे। बच्चे सुबह की क्लास में मैं सभी का रिस्पांस नहीं दे पाता हूँ, रात को हमारी 11 बजे मैराथन क्लास होती है, वहाँ पर आप खूब आंसर कीजिए, सबके नाम पढ़ूंगा, सबके आंसर बताऊंगा। और ये जो क्लास रहती है आपकी बहुत कम टाइम में फिनिश करनी रहती है, सुबह सुबह उठना होता है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो बच्चा पहला आपके सामने जो आपका ईडियम फ्रेजेस है वो आया है, वो है आपका यहाँ पर ह्यूमन सर्विस। क्या है आपका? ह्यूमन सर्विस। इसका आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मेडिकल हेल्प, एक्सीलेंट वर्क, सोशल वर्क और अगला आपका हार्ड वर्क जी। और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एसएससी में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपका एसएससी एफसीआई में और सीजीएल 2011 में आया हुआ है। तो ये जो है भी आपके सामने ईडियम फ्रेजेस कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस से आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और आपको इसका पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएगा, आपको इसका पीडीएफ भी है मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चा पीडीएफ जो जनरेट करने में, लिंक जनरेट करने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे आप सुबह क्लास अटेंड करें तो मतलब 4 घंटे 5 घंटे बाद एक बार आकर देख लिया करिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा उस टाइम के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ह्यूमन सर्विस। आपको इसका आंसर बताना है। बच्चे यहाँ पर जो बी आंसर दे रखा है, यहाँ पर हम कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे, सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन है, सीधा सीधा हम इसका आंसर देंगे। तो बच्चा याद रखेंगे कि ह्यूमन जो सर्विस है उसका मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। समझा देता हूँ मैं आपको इसको अच्छे से। मतलब एक्सीलेंट वर्क का मतलब होता है बहुत शानदार काम, बहुत शानदार काम, जबरदस्त काम, कहते हैं ना। हम इसको जोड़ सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि आपकी जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, मैं आपको ऐसे एग्जांपल से कनेक्ट करता रहूँगा ताकि आप चीज़ को अच्छे समझ पाएँ, ठीक है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके पापा आपसे बोलेंगे, बेटा आपने जो है वो ह्यूमन सर्विस वाला काम किया है। कौन सा काम किया है? ह्यूमन सर्विस, यानी कि कैसा काम किया है? एक्सीलेंट वर्क क्या है। बाकी जो उसके ऑप्शंस हैं वो आसान से हैं, मेडिकल हेल्प, सोशल वर्क, हार्ड वर्क, यहाँ पर कोई समझने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। राइट आंसर जो है हमारा क्या है यहाँ पर? एक्सीलेंट वर्क। चलिए सर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चे याद रखेंगे, आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है, वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क, इसको आप सभी को इसका आंसर बताना है बच्चे, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बोल रहा है वो, ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट बट ऑल वर, उसने क्या काम किया? उसने कुछ स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट समझते हैं ना, हाँ। तो बट ऑल वर डैश, ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क, मगर सारे कैसे थे? कैसे थे? इररिलेवेंट थे, यानी कि असंगत थे। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है असंगत। कैसा? असंगत होना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इररिलेवेंट, यानी कि असंगत होना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ठीक है, बहुत अच्छे। अगला यहाँ पर आपका दे रखा है क्रूशियल। क्रूशियल का आप सभी लोग मतलब लिख लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है बच्चा महत्वपूर्ण। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर? इसका इररिलेवेंट। इररिलेवेंट किसका हो गया यहाँ पर? हमारा ई लिख लीजिएगा यहाँ पर। वाइड ऑफ द मार्क का आंसर क्या हो गया बच्चा यहाँ पर? इररिलेवेंट, यानी कि असंगत होना। और क्रूशियल का दूसरा मीनिंग यहाँ पर महत्वपूर्ण। तो ये जो है आपका एक आंसर में आ गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आंसर हमारा इररिलेवेंट ही सही है ना। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं क्रूशियल का मीनिंग। इस क्रूशियल का मीनिंग क्या होता है बच्चा? महत्वपूर्ण। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? ए। ए क्या है इसका? हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, थोड़ा ये ए है, ठीक है, ए कर लीजिएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? इररिलेवेंट। याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे? वाइड ऑफ द मार्क। जो भी बच्चों ने क्या काम किया, मान लो किसी ने इसका आंसर डी दिया हो, अनरीजनेबल मतलब कि अतार्किक, जिसमें कोई रीजन ना हो, बेकार हो, तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर डी दिया हो, तो मैं वहां पर बोल सकता हूं कि बच्चा आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो कैसा है? वाइड ऑफ द मार्क है, यानी कि असंगत है। राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर? ए, यानी कि इररिलेवेंट। क्लियर हुई बात यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चा, क्या है आपका यहाँ पर, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन है। राइट आंसर इसको आपको बताना है, क्या होगा। बहुत अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ये आया था आपका 2016 एसएससी 10+2 में और सीजीएल में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या है आपका क्वेश्चन, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका जो मीनिंग होता है बच्चा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, यंग एंड रिच विद एक्सपीरियंस, नहीं, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। क्या होगा बच्चा आपका यहाँ पर, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। यानी कि अगर एक शब्द में कहूं हिंदी में तो बोलूं अनुभवहीन, यानी कि बिना अनुभव का अनुभवहीन। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो और जिसके आंसर हैं, स्किलफुल आप सभी लोग जानते हैं, जिसके अंदर स्किल्स हों, क्वालिटीज हों, है ना, वो इसका मीनिंग होता है। हियरिंग इम्पेयर मतलब कि सुनने में कैसा हो रहा है, बेतुका सा हो रहा है, तो वो क्या हो गया, डी का मतलब हो गया। बाकी जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, ईडियम फ्रेजेस की जो आंसर होता है ना, इसमें आपको सिनोनिम में बताता हूँ भाई, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, सारे ऐसे परफेक्ट मीनिंग नहीं लेते अपने आप में। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, फिर मैं आपको हर एक का समझा दूंगा, जो भी आपका ऑप्शन आएगा हल्का सा भी टफ होगा आपको बता दिया जाएगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द टीचर टुक मी टू टास्क फॉर नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्या है, साइंस से समझ में आ जाते हैं। अगर आप होमवर्क जो है नहीं कंप्लीट करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, आपकी डांट पड़ेगी। क्या होगी, आपकी डांट पड़ेगी, है ना, आपको क्या दी जाएगी, सजा। तो इसका जो आंसर होगा आपका फोर्थ का, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पनिश्ड मी। उसने क्या काम किया, मुझको पनिश किया। तो हमारा जो क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा, टेक टू टास्क, मतलब कि पनिश करना। क्या करना, पनिश करना, मतलब सजा देना। ठीक है, याद रखेंगे, टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, आपको सजा देना। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहाँ तक? पहला ऑप्शन जो आपका दे रखा है, गेव मी एडिशनल होमवर्क, मुझे एडिशनल होमवर्क दे देना, ज़्यादा होमवर्क दे देना। टुक मी टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास ले जाना। रिड्यूस माई होमवर्क, मेरे होमवर्क को कम कर देना। ये सब के आपको मीनिंग समझा दिए गए। सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगला जो आपके सामने आ चुका है, टू पुट अप विद। क्या आ गया आपके सामने, टू पुट अप विद। इसका सभी को आंसर बताना है जल्दी से, क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। टू पुट अप विद, टू पुट अप विद का जो मतलब होता है बच्चा, इसको हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या है यहाँ पर, टू टॉलरेट। क्यों, टू टॉलरेट। याद रखेंगे, टू टॉलरेट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को बर्दाश्त करना। क्या करना, बर्दाश्त करना, यानी कि सहन करना। क्लियर हो रही है बात? ये आप सभी लोग इसका आंसर याद रखें। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? जैसे आप इसको याद कर सकते हो कि मैं जो है वो अपने दोस्त की हरकतों को बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, पुट अप विद करता हूँ। सपोज कि आप रूम पार्टनर हैं, वो गाने सुनता है, आप पढ़ाई करते हो, तो आप उसकी हरकतों को क्या कर रहे हो, पुट अप विद कर रहे हो। ऐसे एग्जाम्पलों को रेट किया करो। ठीक है, ओके, शाबाश, है ना, बहुत बढ़िया। एक यहाँ पर आया बच्चा आपका टू अकोमोडेट। ये आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा। इसका मतलब होता है, टू अकोमोडेट का मतलब टू हैव स्पेस, यानी किसी के लिए व्यवस्था करना, सुविधा करना। कोई आपके यहाँ गेस्ट आया तो उसको क्या करना, सुविधा देना, जगह देना, प्लेस देना, इसलिए आता है टू अकोमोडेट। बाकी टू अंडरस्टैंड का मतलब सभी लोग जानते हैं, समझना। टू एडजस्ट करना मतलब वही एडजस्ट करना बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है, एडजस्ट करना मतलब कि किसी को सुविधा देना, एडजस्ट करना। सब लोग समझ ही होंगे यार, बहुत कॉमन है, हिंदी भी नहीं आ रही इसकी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द कंपनी हैज रन इनटू अ लॉट ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब समझते हैं ना, हाँ, जो उधार वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो आप समझते हैं क्या, द कंपनी हैज रन इनटू, क्या आपके सामने फिर वो आ गया इडियम, रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है क्या, आपका कर्ज लेना। क्या होता है इसका मीनिंग, कर्ज लेना।
ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर दे रखा है आपका इनकर्ड, यानी कि जो ए वाला है वो आपका राइट आंसर है। इनकर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर कर्ज लेना। सेटल्ड मतलब कहीं पर जाके सेटल हो जाना, अवॉइड करना किसी को। ओपन अप मतलब खुलना वगैरह, खोलना वगैरह। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑप्शंस थे। बड़े अजीब से कोई कोई आंसर होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो राइट आंसर है वो आपको जरूर मिलेगा। रन इनटू का मतलब क्या होता है बच्चा, कर्ज लेना, किसी से उधार लेना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा ए, यानी कि इनकर्ड। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। रामा वॉज डैश, रामा वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन शी हर्ड दैट शी हैड वॉन द लॉटरी। रामा के जो रामा था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ये यहाँ पर रमा है, सॉरी रामा कह रहा हूँ मैं, रमा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कब, जब उसकी क्या है, उसने सुना कि उसकी जो है वो लॉटरी निकल गई। तो याद रखना वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या है, ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का क्या मतलब होता है बच्चा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाना। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, वेरी हैप्पी, यानी कि ऑन क्लाउड 9। जैसे कि जब आपका रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कैसे हो जाओगे, ऑन क्लाउड 9 हो जाओगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। क्लियर हो रही बात। फ्रस्ट्रेटेड मतलब कि परेशान होना, स्ट्रेस में आ जाना, कंफ्यूज यानी कि वही मतलब दुविधा में आ जाना, और शॉक मतलब आश्चर्य जाना। क्लियर हो रही बात। तो पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, डू नॉट लूज योर हेड व्हेन फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आपके सामने डिफिकल्ट सिचुएशन आए तब आप जो है वो लूज योर हेड मत करो, मतलब क्या ना करो। क्या आपके सामने दे रखा है, लूज योर हेड। क्या दे रखा है आपके सामने, लूज योर हेड। ठीक है, यानी कि जब आपके सामने आ जाता है कि डू नॉट लॉस योर हेड, मतलब कि आप जो है अपना आपा ना खोएं, अपना जो है वो कंट्रोल ना खोएं, क्या ना करें, सेल्फ कंट्रोल ना खोएं। तो वहां पर क्या आता है आपका, लॉस योर हेड। क्लियर हो रही बात है तक। तो सेल्फ कंट्रोल के लिए आता है आपका, ये उसने यही तो बोला है कि अपना जो सेल्फ कंट्रोल मत खो, जो आपका सेल्फ कंट्रोल है वो मत खो। जब आप क्या करो, किसी भी परेशानी का सामना करो, जब आप किसी परेशानी में हो तो अपना, क्या हिंदी में बोलो तो आपा ना खो, है ना, हिंदी में बोलते हैं ना आपा ना खोना, मतलब कि अपना जो कंट्रोल है उसको ना खोना। ठीक है, ऑप्शन की तरफ पढ़ेंगे तो पहला है आपका फॉरगेटिंग एनीथिंग, सब कुछ भूल जाना। नेग्लेक्टिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। गेट जेलस, यानी कि ईर्ष्या में आ जाना। तो ये सारे इसके आंसर हो गए। क्लियर, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई विल बी बैक इन 2 शेक्स। इसका जो आपको सभी का आंसर बताना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आंसर बताएंगे सभी लोग इसका। आई विल बी बैक इन 2 शेक्स, बहुत अच्छे। ये ऐसे आता है जैसे कि मैं अभी आया, अभी कहते हैं ना मैं अभी आया 2 मिनट में, तो आप क्या बोलोगे आज से, आई विल बी बैक इन 2 शेक्स। मैं आपसे क्या बोलूंगा कि स्टूडेंट्स प्लीज वेट, आई विल बी बैक इन 2 शेक्स, यानी कि मैं क्या है, बहुत जल्दी आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आपका, वेरी सून, यानी कि बहुत जल्दी। इन 2 शेक्स, यानी कि बहुत जल्दी। क्लियर हो रही बात यहाँ तक, आपको हर एक को अच्छे से बता दिया गया है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी सून, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर सी जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डोंट मिक्स विद द बैड हेड्स। जल्दी से अब इसका आंसर बताना है और आप लोग जाइए, है ना, जल्दी से आपकी क्लास हो जाएगी। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, बड़ी दिक्कत होती है आपको उठने में, है ना, लेकिन आप लोग बने रहिए। हम आपके सामने सुबह 5:30 बजे वोकैबुलरी लेके आते हैं, रात 11 बजे आपका प्रैक्टिस सेशन होता है। बहुत सारे इस क्लास में बच्चे रेगुलर हो चुके हैं। अगर आपको CHSL और CGL कवर करना है तो आप जाकर के उस क्लास को जरूर अटेंड करिए। और आज जो है ना आपका क्लोज टेस्ट कराया जाएगा, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जहां पर आप अक्सर गलतियां करते हैं, डरते हैं उस टॉपिक से। एक सीरीज चलाएंगे क्लोज टेस्ट की, पैसेज की, पैराजंबल की, सब आपका जो डर खत्म कर देंगे। क्लियर हो रही बात यहाँ तक। आपका जो 10वां और लास्ट आ चुका है वो है आपका बैड हेड्स। क्या है आपका, बैड हेड्स। क्लियर हो रही बात। इसका आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पीपल विद बैड हेड्स,
पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर्स, यानी कि बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, यानी कि बुरे आदत वाले, बुरे कैरेक्टर वाले लोगों को क्या बोलते हैं, बैड हेड्स। तो यहाँ पर बोला है डोंट मिक्स विद बैड हेड्स, यानी कि जो बुरे कैरेक्टर वाले लोग हैं उनसे जा करके मत मिलो, उनके साथ मत रहो। तो यहाँ पर इसने ये बात बोली है। तो बच्चे आपके जो 10 इंपॉर्टेंट जो आपके ईडियम फ्रेजेस थे वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। कल भी हम ईडियम फ्रेजेस को लेकर के आएंगे, इस तरीके के आपके सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब सारे आपके टॉपिक कराए जाएंगे। इस क्लास को अटेंड करिए। अगर आपको CHSL, CGL, एयरफोर्स, NDA और आरबी स्टेनो में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस क्लास को पकड़ के रखिए। बहुत अच्छी क्लास है, छोटी सी क्लास रहती है और रात 11 बजे मैराथन क्लास को करिए। तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय